हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। देखिए इसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है और आपको अब प्रोडक्ट से वापिस रिएक्टेंट की तरफ जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट से वापिस रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो आंसर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता है क्या होगा, तो बस आपका आधा क्वेश्चन यही ही कंप्लीट हो गया। ठीक है। ध्यान रखिए, हम प्रोडक्ट से वापिस रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एक काम करते हैं और हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता ही होता है क्या होगा, RMgX। ठीक है। और हमको एक रिएक्टेंट तो पता है मिथेनॉल, बट दूसरा रिएक्टेंट Mg कितने R के साथ, या फिर R क्या है, वो CH3 है, ये क्या है वो हमको नहीं पता। ठीक है। तो आपको पता है जब भी प्रोडक्ट बना होगा यहाँ पे MgOH बनता है। अगर नहीं भी पता होगा तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी प्रोडक्ट होगा मैग्नीशियम और इस हैलाइड के साथ ये R नहीं होगा। ठीक है। चलो आपके लिए अगर नहीं पता तो हम इतना मान लेते हैं MgBr। ठीक है। अब जो भी आगे रिएक्शन होगा, अब तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है आगे कैसा रिएक्शन होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ के पहचानेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके। आपको यहाँ पे पता है मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन और OH इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ज़रा देखें तो ये ऑक्सीजन का यहाँ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ OH वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपको OH ना याद रह जाए तो आपको इतना पता ही होगा कि OH जो है इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा तो H को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो -H+ तो यहाँ से होगा ही होगा, इतनी बात तो गारंटेड है। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, CH3 CH CH3। ओके। और यहाँ पे CH2O MgBr। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा और कौन कार्बन पार्शियल नेगेटिव होगा। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ये थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये काइंड ऑफ देखा जाए तो पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज़ करेंगे। और यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। बस कहानी ख़त्म। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। ठीक है। और यहाँ से कार्बन का जो पार्शियल नेगेटिव वाला वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर और ये यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक, टूट जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा CH CH3 MgBr प्लस ये वाला जो था CH, एक H यहाँ पे लिख दिया और ये आ गया मिथेनॉल। ये आ गया हमारा मिथेनॉल जो उसने बोला था। अब पेपर में ऐसे नहीं करके आना, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए। ठीक है। पेपर में हमको डायरेक्ट प्रॉपर वे में इसको लिखने आना चाहिए, इसको जस्ट समझ लीजिए। ठीक है। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के देख लीजिए पेपर में कैसे लिखना है, अभी देखिए। ओके। यहाँ से ये हमारा था रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट थे। ठीक है। हमने ये सारा कुछ इसीलिए किया था ताकि प्रोडक्ट से वापस बैक रिएक्टेंट की तरफ जा सकें। ओके। और यहाँ पे देखिए, ये कार्बन का नेगेटिव इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे
R ग्रुप जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, फिर इसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे HOH वाटर के साथ। अब यहाँ से कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे H2 भी आएगा। यहाँ पे आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर और ये OH यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये भी बॉन्ड टूट जाएगा। आपको पता ही होगा नेगेटिव उसके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और पॉजिटिव उसके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, तो फिर उसके बाद बन जाएगा ये प्रोडक्ट। ओके, सेकंड है ये, आप वीडियो पॉज करके खुद लिख के देखिएगा। देखो क्वेश्चन में इतना तो पता था कि एक रिएक्टेंट मिथेनॉल है, सॉरी मिथेनॉल है। ओके, तो इसका मतलब मिथेनॉल यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कार्बन सिर्फ एक ही अटैच होगा तभी वो मिथेनॉल बन पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये बॉन्ड तो टूटेगा ही, पक्का टूटा होगा। ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन, ठीक है, तो ये तो बॉन्ड पक्का टूटा होगा। जैसे यहाँ से ये पता चल गया था मिथेनॉल है, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन, मतलब ये बॉन्ड तो पक्का टूटा होगा। इफ़ अगर उसने इथेनॉल बोला होता तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई दो बॉन्ड टूट, बट ये ऐसा कंपाउंड नहीं होता, फिर कुछ और तरह से स्ट्रक्चर होता। ठीक है, बट इतना गारंटी है क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि मिथेनॉल था। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड तो पक्का टूटा ही होगा और इसको रिएक्ट करवा। ओके, तो ये टूटा होगा तो इसका मतलब मिथेनॉल कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, और ये सारा का सारा ग्रुप क्या होगा हमारा R, और ये हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा X। ओके, जैसे यहाँ पे ये टूट चुका था, ये था पूरा का पूरा आपका मिथेनॉल वाला पार्ट और ये था पूरा का पूरा आपका R। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगा, आपको बस ये पहचानने आना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव कहाँ होगा या फिर प्योर पॉजिटिव कहाँ होगा, प्योर नेगेटिव कहाँ होगा। तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अगेन मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको फिर अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। आगे आपको पता ही है कैसे होना है। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऊपर जैसे रिएक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका स्टेप वाइज। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है वाटर। ठीक है, अब ये जो एल्कीन जो है ये अटैक करेगी, माफ़ कीजिएगा ज़रा, इसको H3O प्लस में भी बनाना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप और आएगा ऊपर। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O प्लस H प्लस रिएक्ट करेगा, H3O प्लस बना देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एल्कीन अटैक करेगा इस H प्लस हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। ओके, और अब इस किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा अटैच और ऑब्वियसली किसी दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और साथ में इसके साथ वाटर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो H2O के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे इस कार्बन C प्लस के ऊपर। ठीक है, और ये बना देंगे, इसको यहाँ पे CH3 ही लिख लेते हैं। ओके, और ये
अब ओके, अब आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बर्दाश्त कर नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो कर सकता है सहन, बट पॉजिटिव नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, और ये फिर रिएक्ट ये बना देगा प्रोडक्ट ओके, इथेनॉल। ठीक है, तो ऐसा था इसका रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। इसका फर्स्ट है, चलिए फर्स्ट पार्ट लिख के देखते हैं। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl। ठीक है, इसको हम सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है NaCl तो हट ही जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा, ये बन जाएगा OH लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ओके, और फिर इसकी हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, और रिएजेंट लेंगे CrO3 जो कि इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता था, एल्डिहाइड में। ओके, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे इथेनॉल नहीं है, वो इथेनॉल है। ओके, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, इसको देखो, सेकंड पार्ट है इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि CH3OH। इसमें हम सबसे पहले इसको रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ। अभी मैं बता देता हूँ मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये CH2। ठीक है, अभी हम बता देते हैं इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है थोड़ी देर में। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा CH2, यानी कि इसको क्या कर देगा, एल्कीन में कन्वर्ट। ठीक है, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे Cl2 के साथ, और ये बना देगा एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH2Cl CH2Cl। ओके, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ, 2 मोल्स ऑफ KOH, तो ClCl यहाँ से क्या हो जाएगा, ये KOH, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम एक काम करते हैं NaOH के साथ भी रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, फिर से NaOH के साथ, सॉरी NaOH को ऊपर के साथ रिएक्ट करवाया था ऊपर वाले रिएक्शन में, तो यहाँ से ये बन जाएगा NaCl तो अलग से, 2NaCl तो अलग से, देखिए 2Na ये और 2Cl ये, तो ये तो अलग से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ये बन जाएगा CH2, साथ में नीचे OH, और यहाँ पे नीचे OH। हाँ, अब ये देखिए, ये समझा देता हूँ कि इसका लिखने का क्या मतलब था। अलग से साइड में इसका मैकेनिज्म लिख के बता देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये है प्लस HSO3, एक काम करते हैं, एक O यहाँ पे और H। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, आपको पता है H2SO4 H+ डोनेट करेगा, ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते थोड़ा सा, और फिर इसके बाद ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये क्या करेगा, इस H+ के ऊपर अटैक, और कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, और यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, और ये फिर
ये CH2, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने दे दिए थे वो यहाँ पे अब वो बॉन्ड बना देगा। तो ये ऐसे बना था यहाँ पे CH2। ओके, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। देखिए ये देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इसको ज़रा इसका रियल असलियत में देखें तो ये कुछ ऐसे है, CH2 और CH3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर हम वही बात आ गई, आपको प्रोडक्ट दे दिया और वापस आपको अब रिएक्टेंट की तरफ जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्कोहल है, वापिस आपको एल्कीन की तरफ जा रहा है, इशारा क्या है, यानी कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक है, वाटर एलिमिनेट होगा, बट H कहाँ से जाके निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से। देखिए अकॉर्डिंग टू द सेट सेफ रूल क्या बोलता है कि आपका जो भी एल्कीन बनेगा वो मोस्ट या फिर मोर अल्काइलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो मोर अल्काइलेटेड कैसे बनेगा, जब यहाँ बीच वाले में से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, बीच वाले में से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जब यहाँ से इसको ज़रा ऐसे लिखें और ऐसे लिखें, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यानी कि -H2O, और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ से ये डबल बॉन्ड CH3। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो रिएक्शन चलेगा कैसे, यानी कि ये होगा ऐसे कुछ, CH3 ये कार्बन, CH3 यही कार्बन था नहीं ये, तो इसके साथ ये ऐसे और ये बनाए। ठीक है, और ये चलेगा फिर वापस बाद में, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। ठीक है, HOH। ठीक है, अब ये H+ और ये नेगेटिव, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर, और ये पाई बॉन्ड सेम इसके ऊपर अटैक करेंगे। और H देखिए इसी के साथ अटैच होगा, इसके साथ नहीं अटैच होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा ना तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा और ये प्लस यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बन जो होगा ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर H इसके साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा जो कि लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तभी H इस वाले के साथ अटैच होगा और OH नेगेटिव जाएगा इसके साथ, तो फिर आपका ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सिंथेसाइज होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू फिनोल नॉट गिव द प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली। पहली बात, प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, तो प्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ H+ यानी कि प्रोटोन, एडिशन ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। ठीक है, अब हमको ये बताना है फिनोल अच्छे से H+ ऐड क्यों नहीं करवा पाते। इसका आंसर बड़ा ही ज़्यादा आसान है, अगर आपने फिनोल का स्ट्रक्चर देखा हो तो। वैसे यहाँ से देखने से पता चल रहा है हाँ लोन पेयर इस H+ को डोनेट कर देगा तो H+ आसानी से हो तो जाएगा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर H+ इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहे कैसे, H+ यानी कि प्रोटॉन तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन रिपल्शन पॉजिटिव रिपल्शन, इतनी ज़्यादा रिपल्शंस आएंगी। आप सोचो तो क्या हुआ, यहाँ पे तो बना सकता है, अरे नहीं, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब आप सोचो हाँ तो यहाँ तो बना लेगा, अरे भाई रेजोनेंस चल रही है, कैसे बना लेगा ये, बना ही नहीं सकता। और आप सोचो यहाँ, जी नहीं, आप गलत हो, ये
नहीं हो सकता रिएक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस ये प्रोटोनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, प्रोटोनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। आप और भी अच्छे से ज़्यादा पेपर में लिख के आ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर H प्लस जो है ये रिपल्शन क्रिएट होगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, इसके बीच रिपल्शन क्रिएट होगी। और दूसरा क्या कि ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज्ड है थ्रू ओवर द बेंजीन रिंग। और दूसरा पॉइंट क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज delocalized over benzene ring, ठीक है। काफ़ी पॉइंट्स बनते हैं, आप नंबरों के अकॉर्डिंग लिख के आ जाइएगा, ओके। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिएक्शन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड इथेनॉल। एक तरफ हम लिखते हैं इथेनॉल और एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे फिनॉल। ऑक्सीजन के साथ तो ये टेस्ट कौन सा देगा, आई होप सोच लिया होगा अब आपने, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, ये कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे NaO है ये सोडियम, ठीक है। फिर आइडोफॉर्म तो होगा बनाएगा, तो ये क्या फिर होगा, यहाँ पे बन जाएगा आइडोफॉर्म, ठीक है। फिर ये बना देगा आइडोफॉर्म। और ये जो है फिनॉल कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता, तो ये डिस्टिंग्विश है। इथेनॉल आइडोफॉर्म दे देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, ओके। ये CH3 आइडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट बना देगा, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। गिव द रीज़न दैट दिस ऑन रिएक्शन विद HI गिव दिस एंड दिस एज मेन प्रोडक्ट एंड नॉट दिस, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। अब देखिए इसको, देखिए ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तो इसको अपने दो अलग से इलेक्ट्रॉन दे देगा H प्लस को, और आयोडीन यहाँ से खींच लेगा। और जैसे ये H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अगेन ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ठीक है। CH3 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 और यहाँ पे प्लस CH3OH, ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा। और यहाँ पे जो आयोडीन नेगेटिव जो था ये, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, तो ये आयोडीन नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा, ओके। तो मेन प्रोडक्ट ये नहीं बना, क्योंकि अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता, रीज़न सुनिएगा क्या है। अगर देखिए मेन प्रोडक्ट ये मतलब ये, अगर ये नहीं, अगर जी ये मेन प्रोडक्ट बनता तो देखिए कैसे होता, वैसे तो रिएक्शन यही है, तो कैसे होता, CH3OH प्लस ये अब आप बताइए, ये यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। रीज़न यही है कि जब ये मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं, सॉरी यहाँ पे तो आई है, सॉरी वेरी सॉरी, जब यहाँ पे आयोडीन लगा है तो यहाँ पे ये क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। और जब ये प्रोडक्ट होगा तो मिथाइल कार्बोकेटाइन जो कि अनस्टेबल होगा, तो रिएक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट हमारे नहीं बनेंगे, मेन प्रोडक्ट ही यही होंगे, ओके।
गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है जो अभी पीछे हमने ऊपर किया। बट इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ओके, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। क्या क्या ट्विस्ट है? देखिए आप सोच रहे होंगे कि अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ से बॉन्ड तोड़े, यहाँ से या यहाँ से? अगर देखिए यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ता है ना तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और बेंजीन रिंग अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर बैठेगी। तो फिर ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर ऑब्वियसली ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपको पता है ऐसा कुछ, सबसे पहले यही ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा, 3 बॉन्ड बना बैठेगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने का सवाल यहाँ से है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, तो ओवरऑल फिर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, ये होगा ऐसे।